अगला सिद्धांत है 98 वेदांग। जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आर्ष सनातन शास्त्र हैं, इनको वेदांग कहते हैं। तो वेद के जो अंग हैं उनका नाम है वेदांग। इसको समझने के लिए एक उदाहरण बहुत सरल सा, जैसे ये हमारा शरीर है, सिर से पांव तक ये पूरा शरीर है। इसको तो शरीर कहेंगे। और फिर इसके अंदर कुछ भाग हैं, जैसे हाथ है, सिर है, ठीक है, गर्दन से ऊपर का भाग हो गया, ये एक इसका एक अंग है। ऐसे ये हाथ है, ये हाथ है, फिर बीच छाती, पेट, फिर टांगें, घुटने, पाँव, ये क्या हैं? शरीर के अंग हैं। जैसे शरीर के ये अंग हैं, ऐसे ही 4 वेद और इनके 6 अंग हैं। वेदों के जो अंग हैं उनको वेदांग कहेंगे। जैसे शरीर के अंग शरीरांग, इस प्रकार से। तो ये अंग जो हैं, इनको पढ़ने से वेद समझ में आते हैं। ये वेदों की सीधी व्याख्या करते हैं। इन अंगों का जैसे शरीर के साथ सीधा संबंध है, हाथ का शरीर से सीधा संबंध है, गर्दन सिर का, छाती, पेट, टांगें, घुटने, पाँव, ये शरीर के सीधे सीधे संबंधित भाग हैं, इसलिए इनको शरीरांग कहते हैं। तो जो 6 अंग बताए वेदांग शब्द से, शिक्षा, इसका वेदों से सीधा संबंध है, इसलिए इसको वेद का अंग कहेंगे। वेदों को समझने के लिए इन अंगों को पढ़ना होगा। तो पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा से मतलब है वर्णोच्चारण शिक्षा, जो सबसे पहली पुस्तक है विद्यार्थियों के पढ़ने में, वर्णोच्चारण शिक्षा। तो उसमें वर्णों का उच्चारण सिखाया जाता है। अ, आ, इ, ऊ, ऊ, क, ख, ग, घ, इसका नाम है वर्णोच्चारण शिक्षा। तो जब तक वर्ण का ही नहीं पता तो वेद को क्या पढ़ेंगे? इसलिए वेदों को पढ़ने समझने के लिए सबसे पहला अंग है शिक्षा, वर्णों का उच्चारण सीखना। फिर दूसरा है कल्प। तो कल्प की बात कल्प पुराण के संबंध में चल रही थी। तो कल्प का मतलब है जो सृष्टि रचना से संबंधित बातें हैं, कि ईश्वर ने कैसे कैसे सृष्टि बनाई, कैसे कैसे आकाश गंगाएं बनाई, कैसे कैसे सौरमंडल बनाए, पंचमहाभूत बनाए। तो ये सृष्टि रचना से संबंधित जो वेदों की बातें हैं वो कल्प अंग में बताई जाती हैं। तो इन शास्त्रों को पढ़ने से फिर वेद मंत्र समझ में आएंगे कि वेदों में क्या लिखा है, कि कैसे सृष्टि रचना हुई। इस प्रकार से ये भी मंत्रों से, वेद मंत्रों से सीधा संबंध रखता है। सीधा संबंध होने से इसका नाम वेदांग है। तीसरा है व्याकरण। तो भाषा विज्ञान को ठीक ठाक समझने के लिए और शब्दों के अर्थों को सुरक्षित रखने के लिए, भाषा की परिपाटी को सुरक्षित रखने के लिए जो शास्त्र होता है उसको व्याकरण कहते हैं। तो उसमें बताया जाता है, जैसे शब्द रूप होते हैं, हिंदी में उसको कारक बोलते हैं। कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो 8 कारक कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में इसको विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इस तरह से। तो शब्दों के फिर रूप चलते हैं संस्कृत में। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। तो इस तरह से। तो ये कौन सा शब्द पुल्लिंग में है, कौन सा स्त्रीलिंग में है, उसके रूप कैसे चलेंगे। फिर धातुएं होती हैं, क्रिया शब्द, उसको धातु बोलते हैं।
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लट लकार में इस तरह से रूप चलेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, फिर भूतकाल के रूप अलग चलेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, इस तरह से। तो ये जो भाषा विज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए जो शास्त्र है उसका नाम है व्याकरण। तो इसमें शब्द रूप, धातु रूप, फिर कर्ता, क्रिया, और फिर लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत व्याकरण में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जैसे एक पुरुष है तो वो पुरुष कैसे बोलेगा, मैं भोजन खाता हूँ। और स्त्री है तो बोलेगी मैं भोजन खाती हूँ। तो ये सिखाया जाता है व्याकरण में कि अगर स्त्री है तो खाती हूँ बोलेगी, खाता हूँ नहीं। और अगर पुरुष है तो खाता हूँ बोलेगा। तो उससे पता चल जाएगा ये बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति कौन है, पुरुष है या स्त्री है। अब जो लोग ये भाषाओं को ठीक नहीं जानते, व्याकरण ठीक नहीं समझते, तो वो फिर यहाँ गड़बड़ियाँ करते हैं। अब जैसे उत्तर भारत में, दिल्ली में, तो हरियाणा, पंजाब में तो ऐसा बोलते हैं मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ। और बम्बई में ऐसे नहीं बोलते, बोलते मैं जाती है, मैं खाती है, मैं ऐसा काम करती है। अब वो हूँ की बजाय है बोलते हैं, तो पता लगता है यहाँ व्याकरण में गड़बड़। तो व्याकरण शास्त्र का ये महत्व है कि वो भाषा को ठीक बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। तो ये एक व्याकरण शास्त्र है जो वेदों का एक अंग है। तो इससे पता चलता है शब्द का अर्थ क्या है, धातु का अर्थ क्या है, वाक्य प्रयोग कैसे होगा। शब्दों के अपने लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए रामः पुल्लिंग है, रमा स्त्रीलिंग है, ठीक है। फलम नपुंसकलिंग है। अब ये शब्दों के लिंग है, फल में कोई नपुंसकलिंग वाला कोई लक्षण नहीं है ना। तो जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक, संस्कृत में ये पुस्तक शब्द 2 लिंगों में चलता है। पुस्तकः पुल्लिंग भी है और पुस्तकम नपुंसकलिंग भी है। तो कोई शब्द पुल्लिंग का है, कोई स्त्रीलिंग का है, कोई नपुंसकलिंग का है। और कोई शब्द तीनों लिंगों में भी चलते हैं। जैसे तट शब्द है, तट, नदी का किनारा, तट। तो तटः पुल्लिंग में भी चलता है, तटम, तटी, तीनों लिंगों में चलते हैं। तो इस प्रकार से जो ये शास्त्र है व्याकरण, वो हमको बताता है कि शब्द लिंग कैसे होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है, धातु रूप का प्रयोग कैसे करना है, शब्द संज्ञाओं का प्रयोग कैसे करना है। इसको व्याकरण शास्त्र बोलते हैं। ये वेद का एक अंग है। तो अब शिक्षा, कल्प, व्याकरण 3 हो गए। चौथा है निरुक्त। ये जो निरुक्त है, ये एक शैली है जिससे वेद के शब्दों को खोला जाता है। इसी निरुक्त से एक और मिलता जुलता शब्द है निघंटु। तो निघंटु वैदिक शब्दों के एक शब्दकोश का नाम है। उसमें वेदों के ही शब्द हैं सारे, और उन शब्दों की जो व्याख्या है उसका नाम है निरुक्त। निघंटु की व्याख्या का नाम निरुक्त है। तो ये क्या करता है, ये निरुक्ति करता है। निरुक्ति मतलब शब्दों को धातु प्रत्यय से खोल करके दिखाता है कि इसका अर्थ क्या बनेगा। जैसे गौ शब्द है एक, आयं गौ प्रश्निरक क्रमीद असदन मातरम पुरः, ऐसा एक वेद का मंत्र है। तो इसमें गौ शब्द आया, तो गौ शब्द का अर्थ क्या बनेगा, निरुक्तकार ने बताया गच्छति थी गौ। इस तरह से वो निरुक्ति करते हैं। तो गौ शब्द का अर्थ खोल के समझा दिया। गच्छति में गम धातु है, तो गच्छति इति गौ, जो गतिशील है उसका नाम गौ है। इसको बोलते हैं निरुक्ति। और इस प्रकार की शैली जिस शास्त्र में बताई गई उस शास्त्र का नाम है निरुक्त। तो इसी प्रकार से विष्णु, एक शब्द है विष्णु। तो वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वम जगत स विष्णु।
जो सब जगह पर व्यापक है, सारे जगत में विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है, कण कण में प्रविष्ट है, उसका नाम है विष्णु। इस प्रकार के शब्दों को खोलना ये निरुक्त शास्त्र हमको सिखाता है। एक शब्द है समुद्र। समुद्र कस्मात्, समुद्र क्यों कहते हैं? असमन्तात् द्रवन्ति जलानि अस्मिन्निति समुद्र। इसमें चारों ओर से जल आकर के गिरते हैं, चारों ओर से नदियां आती हैं, समुद्र में गिरती हैं, इसलिए उसको समुद्र कहते हैं। ध्रुवतौ धातु है जिससे द्रवंती, आद्रवंती, आते हैं नदियां, पानी लौट लौट के आते हैं, समुद्र में गिरते हैं, इसलिए उसको समुद्र कहते हैं। तो इस प्रकार के शास्त्र का नाम निरुक्त है, ये वैदिक शब्दों को खोलता है। तो इस प्रकार से वेद का अंग हो गया, ये भी वेदांग हो गया। पांचवा अंग है छंद। एक छंद शास्त्र है, तो उसमें बताया जाता है कि जो मंत्रों की रचना है वो छंदोबद्ध है, छंदों में बंधी हुई है। कुछ छंदों के नाम आपने सुने भी होंगे। गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है, जगती छंद है, पंक्ति छंद है, ऐसे बहुत सारे छंद हैं। तो छंद का मतलब होता है कि जो मंत्रों की रचना है वो निश्चित अक्षरों में बनाई जाती है, उसमें संख्या निश्चित होती है, और जो उसके जो पाद होते हैं, मंत्र के पाद हिस्से, उसमें भी व्यवस्थित रचना होती है। जैसे गायत्री छंद है उदाहरण के लिए, इसमें 24 अक्षर होते हैं, 3 पाद होते हैं 8-8 अक्षर के, तो ये गायत्री छंद कहलाता है। फिर एक होता है निचरित गायत्री, उसमें 23 अक्षर होते हैं, एक कम होता है। तो निचरित गायत्री में 8, 7 और 8 ऐसे, तो ऐसे कई प्रकार की उसमें छंद शास्त्र में विस्तार से बताया जाता है। एक अनुष्टुप छंद है, बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें 32 अक्षर होते हैं। ये प्राय जो रामायण है, मनुस्मृति है, ये अनुष्टुप छंद में है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो इस प्रकार से 8-8 अक्षर के 4 पाद हैं, तो 8 चौक 32, 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद हो गया। फिर कोई त्रिष्टुप छंद है, कोई जगती छंद है, कोई पंक्ति छंद है, किसी में 36 अक्षर हैं, किसी में 44 हैं, किसी में 48 हैं। तो ये सारा एक शास्त्र है जो छंद की रचना को हमें बताता है कि ये किस किस प्रकार के छंद होते हैं, कैसे कैसे उसमें मंत्र रचना की जाती है, वो वेदों के मंत्रों के छंद को बताता है। इस प्रकार से ये भी वेद का एक अंग है, इसको भी वेदांग 5वें नंबर पे स्वीकार किया गया। और एक छठा है ज्योतिष, ये भी वेदांग है। ज्योतिष महर्षि जी लिखते हैं ये आर्ष सनातन शास्त्र हैं। ये 6 के 6 अंग जो बताए ये आर्ष हैं। आर्ष मतलब ऋषियों के द्वारा बनाए गए। और आजकल जो ज्योतिष चलता है वो गड़बड़, वो ज्योतिष की बात नहीं कर रहे, ये वैदिक ज्योतिष अलग है। इसमें एक जगह लिखा है महर्षि जी ने, जिसमें अंक गणित, बीज गणित आदि, रेखा गणित आदि ये गणना की जाती है, वो है ज्योतिष शास्त्र। और वैसे जो ज्योतिष शब्द है इसका सीधा अर्थ है ज्योतियों का शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। ज्योति माने प्रकाश। ये जो आकाश में प्रकाश देने वाले पिंड हैं, सूर्य, सूर्य प्रकाश फेंकता है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, और वैसे तो पृथ्वी भी चमकती है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम यहाँ पास में बैठे हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता। हम पृथ्वी से दूर चले जाएं आकाश में तो हमें पृथ्वी भी वैसे ही चमकती दिखेगी जैसे चांद चमकता है। तो ये सारे ज्योतियाँ हैं, प्रकाश पिंड हैं। कुछ पिंडों का अपना प्रकाश है, जैसे सूर्य का, उसकी तो अपनी लाइट है। चांद की अपनी लाइट नहीं है। हमारी पृथ्वी भी चमकती है पर इसकी भी अपनी रोशनी नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी और ये चंद्रमा, ये दोनों सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये जो चमकने वाले पदार्थ हैं
इनका नाम है ज्योतिपिंड। तो इन पिंडों का जो शास्त्र है उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। इस ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, किस दिशा में चल रहे हैं, कितनी गति से चल रहे हैं, और कब कहाँ ये एक लाइन में आ जाएंगे, तीनों या दो ऐसे। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये ज्योतिर्मय पिंडों की गतिविधियों को बताता है। तो वो सारी गणना पर आधारित है। मान लो एक कार जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और वो दिल्ली से चली चंडीगढ़, फिर उसके 10 मिनट के बाद दूसरी कार चली, वो भी 80 की स्पीड पे चल रही है, तो क्या उसको पकड़ लेगी? नहीं पकड़ेगी। अगर पिछली कार को अगली कार को पकड़ना है तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो स्पीड बढ़ा दे तो हम गिनती करके बता सकते हैं कि ये कार अगली कार को कितनी देर में कहाँ पकड़ लेगी जाके। तो ये जो सारी गिनती होती है ये ज्योतिष शास्त्र में की जाती है। इसलिए इसमें अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, ये मैथमेटिक्स जो है वो सारा इसमें काम आता है। तो ये तो ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इन पिंडों की स्थिति से हम अपने ऋतुओं का पता लगा सकते हैं कि वर्षा ऋतु कब आएगी, ग्रीष्म ऋतु कब आएगी, शीत ऋतु कब आएगी, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो इस प्रकार की जो सारी गणना है वो ज्योतिष शास्त्र में बताई जाती है। तो इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को समझने के लिए ये ज्योतिष शास्त्र भी काम आता है, और वो भी वेदों का ही अंग है। वेदों से ही ये सारी विद्या ऋषियों ने प्राप्त की। इस प्रकार से ये 6 अंग कहलाते हैं जो वेदों के साथ सीधे संबंध रखते हैं। तो जब तक इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे वेद का मंत्र समझ में नहीं आएगा। अब कितने ही लोग बातें करते रहते हैं, फेसबुक पे लिखते रहते हैं